राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल HKP द ज्ञान में स्वागत है। धर्म से संबंधित जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। आओ आपको बताते हैं धर्म से संबंधित बातें। इन 8 गलत कामों को करने वालों के घर कभी नहीं आती माँ लक्ष्मी, जानिए क्यों। और सुबह सुबह ये दिखे तो बदल जाती है किस्मत। माता लक्ष्मी किन स्थानों में वास करती हैं और कहाँ नहीं, इसको लेकर पुराणों में एक कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक काल में देवराज इंद्र ने मां लक्ष्मी को अपने यहाँ बुलाने के लिए कई बार प्रयास किया, तपस्या की, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं आई। फिर एक दिन अचानक से मां लक्ष्मी इंद्र के द्वार पर पधारी। मां लक्ष्मी को अपने द्वार पर आए देखकर इंद्र को सहसा यकीन नहीं हुआ। वह बरबस मां लक्ष्मी से ही पूछ बैठे, आप तो असुरों के पास बड़े मन से रहती थी। मैंने आपको कितनी बार बुलाने का प्रयास किया, तब आप न आई और आज मेरे बिना बुलाए ही गईं। क्या इसका कारण मुझे बताएंगी? तब इंद्र के इस प्रश्न के उत्तर में मां लक्ष्मी ने असुरों के उन दोषों के बारे में बताया, जिनके कारण देवी उनके यहाँ ये पलायन कर लिया। कलियुग में भी कुछ लोग असुरों जैसा व्यवहार करते हुए बुरे कर्म करते हैं और यही कारण है कि मां लक्ष्मी उनका साथ छोड़ देती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये दोष। ज्ञानी महापुरुषों का उपहास करने वाले। लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया कि कोई वयोवृद्ध ज्ञानी पुरुष उपदेश देता तो असुर उनका उपहास करते और उनकी बातों की अनदेखी करने लगे थे। इसलिए मैं वहां से चली आई। आशय यह है कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यदि मानवता से जुड़े उपदेश देता है तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में इनका पालन करना चाहिए। गुरुजनों का स्थान सबसे ऊपर। माता लक्ष्मी ने बताया कि असुरों ने वृद्धजनों और गुरुजनों का सम्मान करना छोड़ दिया था। वे उनके विचारों का सम्मान न करते हुए उनके बराबरी के आसन पर बैठने लगे थे। यानी अर्थ है कि हमें अपने जीवन में भी गुरुजनों और श्रेष्ठजनों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उन्हें सदैव खुद से ऊंचा स्थान देना चाहिए। पुत्र करने लगे ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने मन की करने लगते हैं या फिर देर रात तक बिना बताए घर से बाहर रहते हैं। घर में अभिभावकों से ऊंची आवाज में बात करते हैं और दूसरों की नींद में खलल डालते हैं, उनके पास मां लक्ष्मी वास नहीं करती। जो लोग दूसरों से बिना वजह वैर और विवाद मोल लेते हैं, उनके यहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। पत्नी पति की आज्ञा न माने। ऐसी महिलाएं जो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उनके जीवन में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। महिलाओं को पति के साथ रहते हुए सभी पतिव्रता धर्मों का पालन करना चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी स्त्रियों का सम्मान करते हुए उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दान पुण्य करना छोड़ दिया। लक्ष्मी माता ने इंद्र को बताया कि असुर दान और भिक्षा देना बंद करके केवल अपने ही ऐश्वर्य की तरफ ध्यान देने लगे। समस्त मान मर्यादाओं को तोड़ने लगे, इसलिए उनके यहाँ से विस्थापन कर लिया। यानी मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान पुण्य के लिए अवश्य निकालना चाहिए, तभी उसके धन और संपदा में अनवरत वृद्धि होती है। वृद्ध करें ऐसे काम। अगर घर के बुजुर्ग और वृद्धजन बच्चों के बारे में न सोचते हुए अकेले बाहर जाकर स्वादिष्ट चीजों का सेवन करने लगे और घर में वह चीजें न लेकर आए तो मां लक्ष्मी ऐसे लोगों से दूर रहती हैं। अतः घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि किसी भी चीज का उपभोग केवल स्वयं न करें, बल्कि उसे सभी के साथ मिलबांटकर ग्रहण करें। घर में अनाज बिखरा रहे। लक्ष्मी जी ने बताया कि असुरों ने अनाज का भी सम्मान करना छोड़ दिया था और उसे इधर उधर बिखराते थे, जिसे चूहे खाकर उपद्रव करने लगे थे। इस वजह से मैंने वह स्थान छोड़ दिया। आशय यह है कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। खाने की थाली में कभी कुछ छोड़ना चाहिए और जितना खा सके उतना ही लेना चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बुरी राह पर चलने लगे। असुरों ने व्यभिचार करना शुरू कर दिया।
मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ खेलना और नाच तमाशों में रुचि लेना शुरू कर दिया। बुरे कर्म करने वाले लोगों के घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको सत्मार्ग पर चलते हुए बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। आओ अब जानते हैं कि सुबह सुबह ये दिखने पर चमक जाती है। किस्मत, सफेद गाय दिख जाए तो। यदि सुबह सवेरे घर से निकलते हुए आपको सफेद रंग की गाय दिखाई दे जाए तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक सनातन धर्म में गाय को मां की उपाधि दी गई है और घर से निकलते समय जितना शुभ मां का आशीर्वाद लेना होता है उतना ही तुल्य सफेद गाय का दिखना होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो तो गाय को प्रणाम करके आगे बढ़ें, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। सुगंधित फूल बदल देते हैं किस्मत। शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि सुबह सवेरे घर से निकलते समय आपको रास्ते में सुगंधित फूल नजर आ जाए तो समझ लीजिए आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। ये संकेत आर्थिक लाभ को दर्शाता है। इसके अलावा अगर आपको हंस, मोर या फिर शंख नजर आए तो इसका आशय होता है कि आपके जीवन में अथाह धन का आगमन होने वाला है। सुहागिन स्त्री है शुभ संकेत। यदि घर से निकलते हुए कोई सुहागिन स्त्री दिख जाए तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत होता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि सुबह सवेरे कोई विवाहित महिला 16 श्रृंगार किए हो तो समझ ले कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। छींक भी होती है शुभ। शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि सुबह सवेरे घर से निकलते हुए आपको छींक सुनाई दे तो ये शुभ होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि छींक अशुभ होती है लेकिन पीछे से छींक सुनाई दे तो यह मंगलकारी होती है। इसका अर्थ होता है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यदि ऐसा आपके साथ हो तो रुके नहीं, तुरंत ही निकल जाएं। पानी का कलश दिख जाए तो। घर से निकलते हुए अगर कोई युवती आपको पानी का कलश लिए हुए दिख जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि सुबह सवेरे आपको कोई ऐसी युवती दिखे जिसने पानी से भरा कलश सिर पर ले रखा हो तो यह आपके जीवन में आर्थिक लाभ दर्शाता है। लेकिन पानी का कलश खाली हो तो ये होने वाले आर्थिक नुकसान की जानकारी देता है।